अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीएसएस का लेक्चर नंबर 5 जो है उसको देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले एक दफा हम लेक्चर नंबर 4 को रिकॉल कर लेते हैं कि हमें लेक्चर नंबर 4 में बेसिकली क्या क्या चीजें थी जो हमने कवर करवाई थी। तो लेक्चर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हमने बेसिक उसमें देखा था कि हमारे पास जो है ना, तो हमने डिफरेंट वेज देखे थे सीएसएस को यूज करने के। सबसे पहले जैसे हमने देखा था इनलाइन, फिर हमने देखा था इंटरनल, फिर लास्ट हमने एक देखा था एक्सटर्नल। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा एक अच्छा जो था इन्वायरमेंट, जिसका लाइक एक अलग फाइल बना के, ठीक है, HTML की अलग फाइल थी, CSS की अलग फाइल थी, देन हमने उसको कॉल किया। अभी हम उसको दफा दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, सो चलते हैं VS कोड पे। जो लास्ट हमने कोड किया था वो वैसे का वैसा ही मैंने इसलिए रखा हुआ है। तो ये बेसिकली मेरा कोड है, आपको नजर आ रहा होगा इसमें। ये देखें, ये मेरी जो फाइल थी बेसिकली HTML की थी। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, हेड है, ये बॉडी है। बॉडी में मैंने क्या किया, कुछ पैराग्राफ्स थे, कुछ क्लास यूज की थी, मैंने लास्ट क्लास में बताई है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में कि क्लास का बेसिकली क्या काम है, आईडी का मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा, हमने क्या किया था बेसिकली, जो लास्ट लेक्चर था ना उसमें हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर एक सीएसएस की अलग फाइल बनाई। और हमने क्या किया, सिंपल उसको यहाँ पे जो थे, हमने जो भी सीएसएस का कोड था वो यहाँ पे लिखा, और इसको हमने कॉल किया कहाँ पे, मैन पे। कैसे कॉल किया, ये लिंक, ये एक लाइन मैंने लिखी हाली बस। ठीक है, और हमने बात की थी कि हमने जो डिफरेंट वेज पढ़ते उसमें से हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब आज से हम जो भी काम करेंगे वो हम एक्सटर्नल सीएसएस पे हम काम करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अलग फाइल बनाएंगे, एक दफा हमने बना ली, बस हम यहाँ पे जो कोड हम लोग सीखेंगे, जो कोड करेंगे हम लोग यहाँ पे करेंगे, और देन हम इसको कॉल कहाँ पे करेंगे, मैन में करेंगे। ठीक है, सो आप लोग इनलाइन भी यूज कर सकते हैं, आप लोग इंटरनल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको जो इजी लगे आप वो यूज कर लें बेशक। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसको तो रिमूव करते हैं। ठीक है, कि मैंने इसको रिमूव किया। ठीक है, और बस बाकी इसी तरह हमारा रहना चाहिए। और यहाँ पे भी जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये ओके। सो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको दिखा दूं कि हमने आज बेसिकली चीजें कवर क्या क्या करनी है। ठीक है, एजेंडा जो आज का हमारा है। अच्छा, आज एक छोटा सा टॉपिक है हमारा। वैसे कलर तो आप लोगों को पता होगा कि कलर कोई मुश्किल नहीं है अप्लाई करना, बट हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे भी सही कि अच्छा, सीएसएस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कलर जो हमें देता है। ठीक है, अब कलर के अंदर डिफरेंट 3 चीजें आती है, मे भी कुछ स्टूडेंट्स को शायद पता हो, कुछ को ना पता हो। ठीक है, अब RGB तो बहुत आप लोगों ने लाइक सुना होगा, अप्लाई भी किया होगा। ठीक है, मोस्टली लोगों को 90% लोगों को RGB का पता होगा। ठीक है, HEX का शायद किसी को ना पता हो। HSL का तो मोस्टली बहुत कम लोगों को इसका आइडिया होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को देखेंगे, इन तीनों के बड़े अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले RGB। तो याद रखें कि RGB जो है ना, RGB स्टैंड फॉर, आपको सामने लग रहा है RGB किसको कहते हैं। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू। इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट्स कॉल्ड RGB कलर। सिंपल। ठीक है, इसमें वो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि अच्छा RGB कोई बड़ी हुई चीज है या बड़ा कुछ है ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि अच्छा RGB ये है। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, ये आपको इन तीनों को मिला के डिफरेंट कलर्स देता है। ये नहीं कह रहा मैं कि एक ही कलर आपको देगा, रेड, ग्रीन और ब्लू, नहीं। आप ओके, सॉरी फॉर दैट, मे बी इंटरनेट स्लो की वजह से इश्यू है कुछ। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोड है। ठीक है, ये हम जाते हैं अपने ये CSS वाली फाइल पे। इस पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं RGB कलर अप्लाई करूंगा। पहले तो मैं कुछ क्लास बना लेता हूँ। हम लोग जो काम करेंगे याद रखिए क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा डॉट। ठीक है, मैं कहता हूँ कि टेस्ट RGB। ठीक है, और इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट टेस्ट RGB। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दूंगा। ओके हो गया, ये क्लास मेरी बन गई। मैं उसको वहां पे कॉल करूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा, याद रखिएगा, कलर। ठीक है, इस तरह कलर, और कलर के अंदर आप क्या देंगे, RGB। ठीक है, जैसे RGB। अब यहाँ पे देखें, जो ही मैंने RGB दिया ना, इसमें मुझे बता दिया कि रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, अब हम इसको पहले सेव करके रन करते हैं कि हमें बेसिकली देगा क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरी फाइल ऑलरेडी बनी है। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ लगा लिया, दिस इज RGB क्लास। ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। मैं इसको यहाँ पे
सॉरी। ओके। ओके। सो हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ से मैंने इसको किया ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ अप्लाई नहीं हो, क्यों? क्योंकि उसने सिंपल हमें बताया कि अच्छा ये आपका ये है, अब आपने अंदर खुद चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अब आप लोगों को मैं वैसे यहाँ पे एक खुद से कोई जो मुझे ज़बानी याद है वो मैं आपको देके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इनके डिफरेंट कलर्स देने हैं। ठीक है, मैं इसको करता हूँ रिमूव। 3 चीज़ें आपने देनी होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे दे देता हूँ। अब जैसे मुझे ग्रीन का याद है, ग्रीन का हमेशा आता है 60, ठीक है, 179, ठीक है, कॉमा 113। ये ग्रीन का कोड है, देखें ऑटोमेटिकली आ गया, मुझे याद था। मैं इसको सेव किया, सिर्फ सेव किया, ये रन किया, और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ होपफुली। अच्छा, ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ? अगर मैं आपको बताऊं अप्लाई इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मैंने यहाँ पे क्लास ही नहीं दी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूंगा क्लास, और क्लास के अंदर मैं किसको पेस्ट करूंगा, कॉपी, और यहाँ पे गया और यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये किया, और ये देखें ग्रीन होगी। ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे तो ये तो चले आपको एक ग्रीन कलर याद था, सो मुझे भी ज्यादा से ज्यादा मैं बताऊं, मुझे 10-15 कलर्स अगर मैं कहूँ तो मुझे याद होंगे, जैसे पर्पल है या फिर ऑरेंज है, जो मेन मेन कलर्स हैं इजी इजी। तो अब बाकी अगर आप कहेंगे कि सर हमें कहाँ से मिलेंगे, देखें आप लोगों ने जाना है क्रोम पे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने सर्च करना है कलर पिकर, सिंपल। कलर पिकर आपने ये बस सर्च कर देना। ठीक है, कलर पिकर सर्च करेंगे, देखें अब आपके पास कलर्स आ गए। अब आपने यहाँ से डिफरेंट कलर सर्च करने। ठीक है, मतलब यहाँ से जैसे ये रेड है ना, पहले तो आप यहाँ से अपने अगर खाली एक रेड चूज करना है तो देखें रेड के अंदर डिफरेंट रेड्स के कलर्स आ रहे हैं। अगर यहाँ से फिर आप इसको लेके जाते जाएंगे, देखें ऊपर चेंज होता जा रहा है, ऊपर होता जा रहा है। लाइक यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस कलर को उठाना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा मिक्स करना चाह रहा हूँ, इधर लेके जाना चाह रहा हूँ या फिर इधर। अब यहाँ पे एक तो एच ई एक्स है, इसको हम अभी नहीं देखते, आप इसको उठाएं आरजीबी को। ठीक है, देखिए 57, 158, 109। आप बेशक इसको कॉपी कर लें, यहाँ से आपने किया कॉपी, आप ये कोड पे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको करना है रिमूव, यहाँ पे पेस्ट कर देना ये। ठीक है, अब बेसिकली ये भी थोड़ा सा वही था, लेकिन थोड़ा सा ये चेंज है, वो 119 था और ये 11 कुछ है। ठीक है, तो सेव किया, देखें वो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बिल्कुल चेंज करते हैं कलर, ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंट पता लगे। मैं कहता हूँ कि भाई हम लोग इस तरह करते हैं कि ये वाला कलर लेके आते हैं, इट्स गुड। सो आपने फिर यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और इसको आपने किया कि यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको सेट कर देना। देखें कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अप्लाई कर देता है, जिससे आपको चीज काफी क्लियर हो जाती है। आपने सेव किया, और यू नो दैट यहाँ पे जब आप जाएंगे देखें कलर चेंज हो गया। ठीक है, ओके। तो ये तो आपको पता लग गया था आरजीपी ऐसा लगता है। अब हम लोग एक दूसरा लगा के देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, डॉट, अब मैं बनाता हूँ एच ई एक्स प्रैक। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब। अच्छा, तो सेकंड हमारे पास टाइप आती है, अगर मैं यहाँ से अपनी ओपन कर लूँ तो सेकंड हमारे पास कौन सी टाइप थी, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे पास टाइप थी, एक्चुअली दो दो ओपन हो गए, थोड़ा सा ये इशू आ रहा है। ओके, अच्छा, एच ई एक्स, एच ई एक्स मीन आपको सामने पता लग रहा है, इसको कहते हैं हेक्सा। हेक्सा, जो वैल्यू हेक्सा की है। ठीक है, मतलब इसमें आप किस तरह की वैल्यू देते हो, हेक्सा टाइप वैल्यू। स्टार्ट में आपका हैश साइन आता है, ये तो आपने बहुत सारी यूज भी की होंगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह की वैल्यूज है। इसको भी आपने ऑनलाइन, पहले मैं यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ताकि ये है कि आपको एक दफा यहाँ पे समझ आ जाए कि इस तरह की वैल्यूज हैं। ठीक है, जैसे मुझे अगर कोई याद है, मैं आपको बताता हूँ। हैश एक है बड़ी इजी सी, FF63 एंड 47। ठीक है, ये देखें ये कलर आई थिंक रेड का था। अब ये डायरेक्ट अप्लाई सा तो मैं नहीं, मैं किस पे करूंगा, कलर, ये कलर, और ये। ठीक है, ये देखें ओके हो गया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ कहाँ पे, एक हम और पैराग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी, हमें भी शो भी होती है। इसको मैं H1 कर लेता हूँ, इसको भी H1 कर लेता हूँ। दिस इज HEX क्लास, HEX क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे मैं किसको कॉल करूंगा, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे गया और पेस्ट कर लिया। ठीक हो गया, ओके। और मैं इसको करता हूँ रन, तो ये देखें
अच्छा ये आई थिंक मेरी विंडो जो है ना यहाँ पे ये अब ठीक है, देखिए दोनों का कलर अपना अपना आ गया। ओके हो गया। तो आपको बस यूज करना आना चाहिए इसको भी। आपने अगर गूगल से उठाना है तो कैसे आपने उठाना है, मैं आपको ये मेन चीज जो थी बताना चाह रहा था। आपने यहाँ पे जाना है। अब देखें यहाँ से तो आपने आरजीपी उठाना है। ये हेक्सा का कोड नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और हम चेंज करते हैं, हम यहाँ से करते हैं यार मुझे ब्लू चाहिए। ये देखें हेक्सा का कोड वो ऑलरेडी कॉपी भी दे रहा है। तो हेक्सा बहुत ज्यादा यूज होता है HEX वाला, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी, आपने क्लिक किया, आप गए अपनी विंडो पे, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे इसको करें आप यहाँ से रिमूव, यहाँ पे पेस्ट कर दें। वो देखें अब ब्लू लग गया ना। सेव किया मैंने, रन किया मैंने, यहाँ पे गया और ये देखें चेंज हो गया, ठीक है, कलर अप्लाई हो चुके हैं। ये आरजीपी का और इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। हाईसाइन आप पहले यूज करते हैं तो आरजीपी से ज्यादा ये जो HEX वाला ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज आती है हमारे पास, अगर हम बात करें HSL, ठीक है। अब HSL आप कहेंगे कि सर HSL तो ये बहुत कम लोगों ने एक तरह का सुना होता है, ठीक है। HSL के अंदर भी बेसिकली जो है बड़ी इसमें बड़ी मजे की चीज है। अब मैं HSL के अगर आपको जो है स्टैंड बताऊं, इसमें कहते हैं ह्यू, HUE, ह्यू, ह्यू बोला जाता है, इसको ह्यू भी बोलते हैं, ह्यू भी बोलते हैं, ठीक है। HUE, H का मतलब है ह्यू, सैचुरेशन, S से मीन सैचुरेशन और L मीन आपका लाइटनेस। तीन चीजें हैं, क्या है, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। अब ह्यू क्या काम करता है, मैं यहाँ पे साथ साथ करके भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ह्यू आपका क्या काम करेगा, मैं यहाँ पे अगर तीसरा बनाता हूँ डॉट, हम कहते हैं HSLPR, ठीक है, प्रैक्टिस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कलर कर लेता हूँ, कलर, ओके। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि इसका और आरजीपी का लिखने का तरीका सेम है। जैसे वहां पे हमने ऊपर क्या लिखा आरजीपी सर, यहाँ पे भी आप क्या लिखते हैं HSL, ये आ गया, ठीक है, HSL। ये देखें ये आ भी गया है। आपके पास पहला क्या आता है, HUE, ठीक है, ह्यू। दूसरा क्या आता है, सेचुरेशन। तीसरा क्या आता है, लाइटनेस। तीनों चीजें आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों का काम क्या बेसिकली। अच्छा, अब जैसे मैं कहता हूँ कि पहला जो है ना, हमेशा पहला आपको क्या बताता है कि यार आपने कलर जो है ना वो कौन सा उठाना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि पहला जो है ना डिग्री से ले, मतलब जीरो, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जीरो जो है, जीरो में हमेशा वन आता है, वन आता, कह रहा हूँ, जीरो में आता है रेड कलर, वन में आता है कोई और कलर, टू में कोई और, थ्री, मतलब इस तरह के कलर जो आते हैं वो आगे तक, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई। HUE में हमेशा आप 0 1 2 में वैल्यू देते हैं, मतलब मैं जीरो दूंगा ये कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम दे के भी देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गई आपको। सेचुरेशन में क्या करते हैं, याद रखिएगा, सेचुरेशन में ना आप शेड देते हैं, आप परसेंटेज में वैल्यूज देते हैं, ठीक है। मतलब कि मुझे रेड कलर का कितना शेड देना है, लाइक थोड़ा सा शेड होना चाहिए, ठीक है, टॉप से लेफ्ट से, मतलब पूरे कलर में शेड, लाइक शेड आपको समझ आ गई। तो सैचुरेशन का काम क्या है, शेड देना। अच्छा, तीसरी चीज है लाइटनेस। लाइटनेस का क्या काम होता है कि आपका जो है ना लाइटनेस, आपको पता है आपका कलर है रेड, रेड को थोड़ा सा ना इतना लाइट कर दो कि वो थोड़ा डार्क हो जाए, मतलब वो ना ब्लैक सा थोड़ा सा शो, मतलब रेड ब्लैक जैसे मिक्स हो जाते हैं। आप अगर उसको मिड रखेंगे तो दरमियाना हो जाएगा। आप उसको 100% देंगे तो वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा लाइक वो जो लाइट रेड नहीं होता वो हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम करके देखते हैं, रेड को ही लेके चलते हैं। सो मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिमूव। सबसे पहले मैंने क्या बात की थी, जीरो, जीरो मैंने लगाया, ठीक है। मैं यहाँ पे परसेंटेज इसको कहता हूँ यार मुझे 100% आप करो, ठीक है। और मैं इसको, दूसरी मैंने बात क्या की थी, शेड, शेड मेरा 100% हो, और लाइटनेस मेरी जो होनी चाहिए हमेशा नॉर्मल। तो नॉर्मल में 100 है तो क्या यूज करूंगा, 50%, 50%। ये तो ये देखें पूरे का पूरा रेड कलर मेरे पास आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसको मैं यहाँ पे एक और हेडिंग बनाता हूँ, तीसरी, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनको यूज करूंगा। जैसे मेरे पास साइज है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके क्या किया, पेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये भी यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, HSL क्लास, ठीक है, सेव किया। तो ये देखें तीसरा मेरा रन हो गया, ठीक है। तो मतलब मेन आपको चीज तो समझ आ गई है ना कि हमारे पास जो है इसका HSL का बेसिकली काम क्या है, ठीक है। आपने याद रखनी है, ठीक है, कि देखिए चीजें अप्लाई करना इट्स टू इजी। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ ना आपने कलर अप्लाई करना, हर बंदा कर लेगा, इट्स नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे आप गए तो आप कलर पिकर में भी आप यहाँ पे देखें ना, आपको HSL ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इस डिग्री में, परसेंटेज में आपको दे रहा है, कोई इशू नहीं है, है ना।
तो अप्लाई करना कोई जो है ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। असल इशू कहाँ पे आता है, जब आपको ना इसके बैकएंड में एचएसएल के अगर आप जाते हैं कहीं पे किसी पूछने एचएसएल का बेसिकली काम क्या है, सो बंदे को पता है, बंदा कहेगा सर बस ये पता है कि कलर अप्लाई होता है, ये नहीं पता कैसे अप्लाई होता है। सो हमने ये चीजें देखी थी आज सीएसएस में, इन तीनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। होपफुली आपको इस वीडियो में ये तीन चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं इन तीनों को गठा लेके, ठीक है, ताकि जो है ना आपको इन तीनों में चीजें जो है काफी क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे सीएसएस चीजें जो अप्लाई की हैं उसको हम करेंगे डिलीट, ठीक है। और उसकी जो हम क्या करेंगे चीजें कुछ अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसको कंट्रोल ए करता हूँ और उसको करता हूँ डिलीट, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा आर जी बी डॉट, मैं लिखता हूँ डॉट आर जी बी अंडरस्कोर ई एग्जाम, मतलब अंडरस्कोर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं अब दो चीजें दूंगा, ठीक है। एक तो मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर, एक कलर, ठीक है, दो चीजें हम दे देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं देता हूँ बैकग्राउंड, और दोनों पे मैं आरजीबी लगाऊंगा, बैकग्राउंड कलर। कलर में अब मुझे ये कलर नहीं लगाना है, ठीक है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं लगाऊंगा आरजीबी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ इसको कलर देते हैं, जैसे टमाटो का कोई कलर, टमाटो का कलर क्या होता है, मिक्स थोड़ा सा होता है ना, व्हाइट और रेड कलर का, ठीक है। तो हम वो कलर देना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे 255 कॉमा 99 कॉमा 71, ठीक है। ये कुछ कलर थोड़ा सा देखें, अगर आप हल्का सा देखेंगे ना व्हाइट और वो शोर है, और बड़ा अच्छा शोर है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट में क्या दूंगा कलर, ठीक है। और कलर में मैं क्या पास करूंगा आरजीबी, ठीक है। और आरजीबी के अंदर मैं क्या करूंगा, तीनों को 255 रख दूंगा, ठीक है। 255 ठीक है। अब ये देखें, अब टू ये तीनों को जब 255 करेंगे ना, हमेशा व्हाइट होगा। अगर आपको अच्छा व्हाइट चाहिए, प्योर व्हाइट, तो आप ये काम करेंगे, ठीक हो गया। ओके, सो इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, दो जगह और पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे तीन बनाने हैं, एक दो। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा HEX, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा HSL, ठीक हो गया। ओके, तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा तो सही। टमाटो, अब तीनों का काम हमने टमाटो वही करना है, लेकिन हम लोग तीनों में इस तरह अलग अलग यूज करें, तो हैश साइन FF6347। आप कह रहे होंगे सर को ना एक ही चीज, एक ही कलर याद है। एक्चुअली सो जस्ट एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा हैश साइन, और हमेशा वाइट के लिए FF आपको मिलाना होता है, बस ये FF जो आपका कलर है ना, ये सारा जो है, ठीक है। जब आप एक दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो आपको पहली प्रॉपर्टी के बाद लास्ट में आपको सेमीकोलन डालना लाजमी, ठीक है। तो ये देखें, इस पे भी मैंने अप्लाई कर लिया। अब तीसरा मैं लगाता हूँ, तीसरा में मैं क्या करूंगा HXL यूज करूंगा, ठीक है। सो HSL, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज की मैं करूंगा 9 100% कॉमा 64। आई थिंक ये अभी वो ब्लैक दिखा रहा है आपको, और ये अभी मैं परसेंटेज लगाऊंगा, रेड हो गया, ठीक है। ये देखें रेड हो गया, ओके। तो यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा लेते हैं हम, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब मुझे इसका वाइड लेके आना है, किसके थ्रू, HSL के थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा HSL, ठीक है। आपने पहले को रखना है 0, ठीक है। और दूसरे को भी रखें क्या, 0। जब मैंने आपको बोला था 0% रखेंगे, सेचुरेशन क्या कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या कर दें, 100 कर दें। सो 100% भी लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, हाँ परसेंट लगा देखें, ठीक हो गया। हमेशा पहली वैल्यू डिग्री में होती है, ठीक है। तो 0 के साथ खैर तो डिग्री नहीं आती, दूसरी और तीसरी वैल्यू हमेशा परसेंटेज में। तो देखें तीनों का कलर सेम आ गया, तो हमने एक तरह का टैटोज बनाए तीन। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लगाता हूँ 3 डिव्स, ठीक है। और तीनों डिव्स में मैं क्या करूंगा, ये कॉल करूंगा, ठीक है। ओके, अभी तो हमने ये पैराग्राफ्स लगाए हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पैराग्राफ्स को यहाँ से रिमूव करते हैं। बल्कि नहीं, हम इस तरह करते हैं कि नहीं की जगह हम क्या करते हैं, डिव यूज कर लेते हैं, डिव। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी डिव, यहाँ पे भी डिव, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, फिर सेकंड वाले को यहाँ पे मैंने जो है इसको कॉपी किया, देन यहाँ पे पेस्ट किया, इस तरह। तीसरा मेरे पास क्या था,
ये इसको भी कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अंदर ऑलरेडी हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है? तो हम इसको ज़रा कॉल करके देखते हैं। कॉपी किया मैंने और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट हाँ, ये देखें, अब तीनों की आउटपुट जो आई है, ठीक है? एक बाय बैकग्राउंड कलर हमारा रेड था, ठीक है? और अंदर क्योंकि डिव के अंदर हमने अप्लाई किया है तो इस वजह से इस तरह आ रहा है। अगर इसको आप थोड़ा-सा चेंज करना चाहते हैं, बेशक इसके अंदर आप हेडिंग डाल दें, ठीक है? इनको आप हेडिंग के अंदर लिख के देख लीजिएगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स बस ये आपको जो थी हमने जो है एग्ज़ाम्पल मैंने बतानी थी, ठीक है? तीनों में डिफरेंस बताना था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया आरजीबी में, एचईएक्स में, हेक्सा में और एचएसएल में, ठीक है? तो आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा काम है वो तो ये काम है कि सिंपल आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर, ठीक है? कलर और यहाँ पे आप सिंपल जो है और यहाँ पे नीचे जो आपको कलर्स आ जाते हैं सिंपल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तीनों चारों बेस्ट हैं, ठीक है? आप कोई भी इनमें से यूज़ कर लें, इट्स बेस्ट। होपफुली आपको जो है वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है? अगर तो आपको जो है वीडियो अच्छी लगी, आपको चीज़ें क्लियर हुई, तो काइंडली शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ठीक है? ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।